कल मेरे ऑफिस में पार्टी थी। कल मेरे ऑफिस में एक फ्रेंड है, मतलब पुराना है वो ऑफिस का बंदा, और उसके घर में शादी थी और सबके सब गए थे शाम के टाइम। उस बंदे की वजह से, मतलब पुराना था वो बंदा, उसको मतलब जब से शायद कंपनी स्टार्ट हुई है तब से वो है वहाँ पे, और आई थिंक सब उसको अच्छे से, मतलब सब उसके क्लोज थे एक तरीके से कह सकते हो। तो उसने शादी के लिए इनवाइट किया था, उसकी बहन की शादी थी। तो मैंने नोटिस कल ये किया कि सब बहुत एक्साइटेड थे अपने उस चीज़ के लिए कि हाँ शाम को हमें जाना है, वहाँ पे शादी अटेंड करनी है। वो मुस्लिम था शायद, तो उनके घर में शायद शादी जल्दी हो जाती है या जो भी है। बट मैंने नोटिस ये किया कि जितने भी, जैसे सबसे पहले नोटिस मैंने ये किया कि सब ने मिल के सर को बोला कि हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे क्योंकि वहाँ जाना है। और वैसे कभी सर किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ऑफिस है, कॉरपोरेशन ऑफिस है, तो लोग मना ही करते हैं। बट सर ने स्पेशली हाँ बोला उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ के चक्कर में कुछ लोग, लड़कियां जो थी वो 2:30-3 बजे के करीब ही चली गई थी, और बाकी जो लड़के और मतलब रेस्ट ऑफ द ग्रुप जितना भी था वो सब 5:30 बजे निकल गए थे सब। और सब इतना मतलब एक्साइटेड थे, खुश थे कि हाँ हमें जाना है। रीज़न मेरे को समझ में आ रहा है क्योंकि गैदरिंग एक तरीके से हो रही है, और वहाँ पे जाके हंसी मजाक 10 चीज़ें वो चीज़ ऑफिस में भी होती है, ऐसा नहीं है, बट वहाँ मेरे को लगता है शायद कुछ अलग होता होगा या क्या होता होगा। और दूसरी तरफ मैं था कि मैं सबको देख रहा था, ऑब्ज़र्व कर रहा था, सोच रहा था, फील करने की कोशिश कर रहा था कि कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता। बट मैं नहीं गया, और मेरा रीज़न तो सिंपल सा यही है कि मैं एक रूटीन में हूँ, और रूटीन को तोड़ना इज़ लाइक कि अपने आप से गद्दारी करना। और आने वाले टाइम में अगर कोई भी बंदा मुझे देखता है या फॉलो करता है तो उससे गद्दारी करना। तो इसी के हिसाब से मन मेरा था जाने का। कहने का मतलब ये है कि मेरा भी मन था उनके साथ जाने का, मज़े करने का, बट नहीं हो पाया। तो आई थिंक इसको मैं सेक्रीफाइस कहूँगा अपने इस जर्नी के लिए, क्योंकि ये लाइन मैंने भी सुनी है कि कुछ चीज़ पाने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है जिससे तुम प्यार करते हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, हर एक बंदे का अपना हो सकता है। क्या पता किसी बंदे के पास बहुत सारा, मतलब सोच लो कि अथाह पैसा हो, या उसकी लविंग केयरिंग करने वाले लोग आसपास बहुत सारे हों, तो शायद उसके लिए सेक्रीफाइस ये होगा कि वो उन लोगों को कुछ टाइम के लिए भूले और अपने चीज़ों पे फोकस करे। सेम एज़ यूजुअल मेरे पास जो है वो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, तो मेरे पास बस कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ अटैच्ड है। बाकी मेरा सेक्रीफाइस मेरे को जितना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना मेरा अभी तक हुआ है ये सब चीज़ें, जो मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल दिया कि मैं नहीं गया, इससे पहले और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है जिसमें मतलब मोटा मोटा ये कहा जाएगा कि मेरा सेक्रीफाइस ये है कि मैं लोगों से इंटरेक्शन कम करूं और अपने पे ज़्यादा फोकस करूं। मैं इस चीज़ में गलत हो सकता हूं, बिल्कुल गलत हो सकता हूं, पर जितनी बार मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूं और एक वाइब मैच होती है, या फिर कह सकते हो कि हम मतलब
एक फ्रेंड्स वाला जो बॉन्ड होता है वो जब पैदा होता है तो उस चीज़ में मेरे जो गोल्स हैं जो मैंने सोच रखे थे 3 साल पहले 4 साल पहले, उस चीज़ में मैं पीछे हो जाता हूँ। शायद मैं उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाता, या वो मेरी लाइफ का मैं उसको सेक्रीफाइस ही बोलूँगा, क्योंकि मैं उस चीज़ के चक्कर में अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं कल शाम को अगर वहाँ जाता और एंजॉय करता तो इतना मुझे पता है, जितना मुझे पता लगा कि वहाँ पे जाने में 1 घंटा लगना था, आने में 1 घंटा लगना था, और वहाँ पे फिर 1-1.5 घंटा तो बंदा रुकेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो 3-4 घंटे लगते। 6:30-7 के करीब मेरा ऑफिस छूटता है, छुट्टी मिलती है, तो 7 से 8, 9, 10, 11 ऑलमोस्ट 11 बज जाते। और ऑलमोस्ट मैं आते आते 11 साढ़े 11 बज जाते, आधा घंटा लगता खाना वाना खाने में, तो पूरे 12 बज जाते और एक तरीके से, और सुबह के लिए फिर मेरी फटीग हो जाती। तो प्रॉब्लम यही है कि मेरा शायद मैं ये सब चीज़ों के लिए अभी नहीं हूँ अभी मेरे को, क्योंकि मैंने अपने लाइफ के एम्स बहुत बड़े बड़े रख रखे हैं, तो उनको अभी कंप्लीट करना नेसेसरी है। उसके बाद ही पता नहीं, मेरे को नहीं लगता कि कोई मेरे साथ स्टिक करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग भी पीछे ही चले जा रहे हैं। 2-3 जने जो थे वो शिफ्ट हो चुके हैं इधर उधर, मतलब पास में अब कोई नहीं है। और मेरा एक भाई है, इसको मैं भाई मानता हूँ, वो भी कुछ महीने में शिफ्ट होने वाला है। तो उससे मिलना भी, मतलब इतना भी शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब USA UK भाग गए सर, बस ये है कि उनसे मिलने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा जाने में, 1-1.5 घंटा लगेगा आने में, तो 3-4 घंटे का एक तरीके से कह सकते हो कि टाइम जाएगा। और जो रूटीन मेरा चल रहा है, मेरे को नहीं लगता कि मैं उसमें कीप अप कर पाऊँगा। कोशिश रहेगी कि मिलने की सबसे, बट टाइम टू टाइम देखते हैं कि क्या होता है, हम कहाँ रुकते हैं। सेम एज यूजुअल मैं वीडियोस देख रहा था, तो वीडियोस में मेरे को एक बंदा दिखा, सैम सुलेक, और उसने काफ़ी अच्छी बॉडी बना रखी थी, और वो भी बंदा डे वाइज अपना पूरा सारा अपना मतलब डे वाइज अपना पूरा वो दिखाता है कि मैंने आज क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं ये सोच रहा था कि हम उस लेवल तक जा पाएंगे, कि ड्रीम हमारा होना है, ड्रीम हमारा यही है कि हमें बड़ा होना है, बिग होना है, हमें चीज़ों में मास्टरी करनी है। सैम सुलेक को जब मैंने देखा तो मैं ये सोचता हूँ कि बंदे जितने भी फेमस हुए हैं, या जो भी फॉलोअर्स या जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो सिर्फ वो ही दिख रहे हैं मेरे को जो ऑलरेडी मसल्स बना चुके हैं। या कोई बंदा अगर नहीं भी है, जिसने स्टार्टिंग से भी कैसे स्टार्ट किया, तो उसके पास सिर्फ फ़ोटोज़ हैं, वीडियोस भी हैं, बट अचानक से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। बट यही है प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये है कि सैम सुलेक की जो बॉडी है, वो सैम सुलेक ने कैसे बनाई है, क्या किया है, वो बनाने के बाद बता रहा है, बट बनाने से पहले का कुछ नहीं है कि हाँ मैं यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ गया। ऐसा मैंने देखा है, मतलब मेजॉरिटी मैंने यही देखा कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो स्टार्टिंग से अपने वीडियोस को दिखा रहा है, पोर्ट्रेट कर रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ से चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं देखते हैं कि कहाँ मैं पहुँचता हूँ। तो इस चैनल पे शायद मेरे को लग रहा है इस चीज़ का बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में, बट कंसिस्टेंसी और डेली बेस पे अपने आप को परफॉर्म करना, शो करना और एक्सरसाइज परफॉर्म करना और ट्रांसफॉर्मेशन लाना, ये ज़िम्मेवारी शायद मेरी है। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो कहने का मतलब यही है कि हमें डेली बेसिस पे ग्राइंड करना है और हमें कोशिश करना है कि हम सैम सुलेक जैसी बॉडी को अचीव करें। बट पहले हम कैलिस्थेनिक्स को ही
प्रेफर करेंगे और कैलिस्थेनिक्स की जो भी स्किल्स हैं उसको हम मास्टरी करेंगे, देन उसके बाद से हम जिम या जो भी है उसको हम फॉलो करेंगे। क्योंकि अभी ना मैं कोई प्रोटीन ले रहा हूँ, ना मैं कोई क्रिएटिन ले रहा हूँ। अभी सिर्फ घर का खाना मेरा चल रहा है और बाहर का मेरा पूरा बंद है, ऑलमोस्ट बंद है पूरा, मतलब कह सकते हो मतलब 99% ही बोलूँगा, 0.1% का कभी हफ्ते 2 हफ्ते में हो जा रहा है। वो ज़बरदस्ती टाइप कह सकते हो कि जैसे कोई रिलेटिव के घर गया तो वहाँ पे अब हर जगह डिनाई नहीं हो पाता। जो फैमिली है उसका तो चलो बोल देते हैं तो वो मान जाते हैं, 10 बार बोलो 15 बार बोलो तो, पर कहीं कहीं जगह पे ऑकवर्डनेस हो जाती है तो करना पड़ जाता है। अभी तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इस चीज़ को भी मैं 100% कर दूँगा एक बार ये 75 डेज़ थोड़ा निकले, और इसको हम जब से ही कंप्लीट करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जैसे ही हम जाएंगे तो वहाँ पे हम अपने आप को देखेंगे और कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जब हम वो चीज़ें अचीव करें और वो जो गोल हमने सोच रखा है उस चीज़ पे जब हम पहुँचे, तब अगर हम जो भी सेक्रीफाइसेस हैं उसको दोबारा से अपनी लाइफ में लाएंगे। मेरे को लगता नहीं है वैसा कुछ होगा, बट मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब तक ले हमारा गोल है, जब तक हमारा एक गोल और थीम है और उस चीज़ को जब तक ले हम अचीव नहीं कर लेते, तब तक हम एक अपने आप में एक बाउंड्री बना लेते हैं, ताकि उस चीज़ से ये रहे कि मैं डिसिप्लिन में हूँ और मे भी क्या पता उससे बहुत सारे बेनिफिट मिले, और आई एम श्योर कि उससे बेनिफिट मिलेगा बहुत सारा। बाकी देखते हैं कि हम कहाँ तक जाते हैं और कहाँ तक सरवाइव करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग तो नेसेसरी है ही, ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, बट डाइट भी फॉलो करना इज़ नेसेसरी। सिमिलरली कि आज है मेरा डे 51 ऑफ, सो दिस इज़ बी हेबत। सो दिस इज़ मी हेमंत, और आज है मेरा डे 51 ऑफ लर्निंग L-sit फ्रॉम द स्क्रैच। सो बिना किसी देरी के हम अपनी आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जो कि सेम एज़ यूजुअल हमारी इंटरमीडिएट एक्सरसाइज रहेगी। सारी बार्स की एक्सरसाइज होगी, सारी बार की एक्सरसाइज होगी, और लेट्स सी कि आज का हमारा एक्सरसाइज सेशन कैसा जाता है। सो वर्कआउट मेरा ख़त्म हो गया है, और अपडेट आज का ये है कि स्टार्टिंग हमारी काफ़ी सही हुई थी, और हमने सबसे पहले आज, जैसा कि हमने कल बोला था कि हम सबसे पहले L-sit बार वाला जो है उसको परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब हम उसको अगर एंड में जब हम करते हैं तो फटीग पे हम रहते हैं, तो उस टाइम बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती और वो स्टैटिक पोजीशन एक जो होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता। क्योंकि मेरे बैक में पेन है, ये अभी से नहीं है, जब से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी है तब से मेरे को याद है कि जब हम, मतलब अभी की बात नहीं है, 4-5 साल पहले की बात है, जब हम नॉर्मली, मैं जब पापा के साथ पार्क वार्क आता था या अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट विकेट खेलने आता था मैं, तब वहाँ पे जब हम पुशअप वुशअप का जैसे कंपटीशन जैसे होता था
या नॉर्मली कह सकते हो कोई भी बेल्ट लग गई, या फिर नॉर्मली हमने आए तो चलो एक्सरसाइज ही कर लिया, तो एक्सरसाइज में पुशअप तो ऑब्वियसली बात है हर कोई करता ही है। तो उस टाइम बारिश का मौसम था, और उस बारिश के मौसम में शायद मैंने जब पुशअप किया तो मेरे को अच्छे से याद है कि एक लचक सी आई थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पुश किया था अपने आप को उस पुशअप के टाइम। जब मैं पुशअप्स परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे शायद मेरा पैर फिसला था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई थी कि जब मैं पुशअप करके उठा था या फिर पुशअप के टाइम, तो वहाँ पे कमर में एक जो मोच टाइप होती है वो आई थी, और शायद तब से वो शायद मेरे अभी तक वो पेन अभी तक है। तो उस चीज़ का इस चीज़ का मैं श्योर नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता। अभी जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, तो जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मे बी एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकता है ये वहाँ पे पेन हो। तो हम अगर एक्सरसाइज पे अपने आते हैं, तो ये थी मेरी कहानी, एक बैक स्टोरी। तो आज के अपडेट का ये सीन है कि मैंने आज सबसे पहले बार वाला एल सेट को परफॉर्म किया स्टैटिक पोजीशन में, और उसको हमने 10 से 15 सेकंड होल्ड किया, उसके 3 सेट मारे हमने। फिर उसके बाद से हमने नॉर्मली बार वाला रिवर्स क्रंचेस विद साइड ट्विस्ट जो है उसको परफॉर्म किया, और प्लस हमने एल सेट वाली क्रंचेस को भी हमने किया। तो टोटल हमने, और साथ ही हमने लेग रेजिस भी किया, उसके भी हमने 3 सेट परफॉर्म किए। बट प्रॉब्लम आज ये हुई कि आज मेरे एब्डोमिनल में फील तो हो रहा था, मतलब जो फटीग आती है एब्डोमिनल में जब हम क्रंचेस मारते हैं 2 से 3 सेट जब मारते हैं, तो एब्डोमिनल में फील तो हो रहा था, बट साथ ही साथ मेरे जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे कह सकते हो कि जो लव हैंडल्स है, लव हैंडल के साइड, मतलब लव हैंडल्स ही कह सकते हो, थाई का अपर वाला पार्ट, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि आज मैं उस पर भी ज़्यादा थोड़ा प्रेशर लगा रहा था। शायद मेरे को लग रहा है जब हमने स्टार्टिंग में स्टैटिक एल सेट को होल्ड किया तो उसमें भी हमारी थोड़ी एनर्जी गई, और जब हमने फिर दूसरे और तीसरी एक्सरसाइज पे जब हम आए तो वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि हमारा एब्स उतना सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज करी है, जो कि है नॉर्मली एल सेट स्प्लैटर, या फिर कह सकते हो मैं इसको एल सेट का एक्सटेंशन ही कहूँगा, कि मतलब एल सेट को सीखने के लिए हम पैर को अप बैक एंड फोर्थ करते हैं एज आ डिप पोजीशन में जाके, बैक एंड फोर्थ करते हैं डिप पोजीशन जो होती है हमारी डिप्स मारने वाली, उस पोजीशन में जाके। और स्टार्टिंग में जब हमने स्ट्रेचिंग करी थी तो उसमें भी हमने एक और एक्सरसाइज को किया था, जिसको मैं काउंट नहीं कर रहा, बट वो एक्सरसाइज है एल सेट के लिए ही। तो अपडेट ये है कि हाँ, आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आज का अपडेट ये है कि एक्सरसाइज आज की कंप्लीट हो गई है, और टाइम हो रहा है 8:20, और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। बाकी जो भी मेरे काम हैं और टास्क है आज के दिन के, उसको कंप्लीट करने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे विद मी, स्टिक विद मी, एंड विल डू हसल।